स्वामी जी महारानी, चलते चलते हम दोनों प्राणी कहाँ और किस ओर पे आ पहुंचे हूँ। महारानी, चलते चलते हम दोनों प्राणी उत्तमपुर के सीमान पर आया हूँ। क्या ये उत्तमपुर का सिवान है? हाँ महारानी। तो स्वामी जी आप ऐसा कीजिए, सबसे पहले इसी उत्तमपुर के सिवान पे अपने डोली को रोक दीजिए। ठीक है महारानी। अरे वो मेरे कहार भाइयों, डोली को इसी उत्तमपुर सीमान पर बिलमा दो। महारानी, तुम्हारे अज्ञान स्वार डोली को इसी उत्तमपुर सीमान पर बिलमा दिया। आगे बताओ क्या कहने के लिए चाहती हो? स्वामी जी आप तो जानते हैं कि मैं नई लेवेली दुल्हन हूँ। दुल्हन हो? सच के आपसे विवाह करके आपके महल में पहली बार जा रही हूँ। जा रही हो? इसलिए उस महल में रहने वाले व्यक्ति को किसी को जानती नहीं, पहचानती नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं पहचानती हो। इसीलिए मैं जानने के लिए चाहती हूँ उस महल में, उस हवेली में आपके सिवा और कौन सब सदस्य रहा करते हैं। अरे महारानी, ये बात तो मैं कुछ देर पहले रास्ते में सब कुछ बतला देना चाहते थे, लेकिन क्या करूं महारानी, शादी के खुशी में सब कुछ मैं अपने दिल से खो बैठा। साइड में खड़ी हो जाओ, मैं अपने राज के बारे में, अपने महल के बारे में तुम्हें सब कुछ डिटेल में समझा रहा हूँ। ठीक है स्वामी जी। महारानी, अपने महल में तुम्हारे सिवाय एक मैं हूँ, दूसरा में महामंत्री है, और तीसरा में नौरी है, और चौथा में बड़ी महारानी है। रानी क्या जो कि मुझे सौतन लगेगी? हाँ हाँ महारानी। लेकिन स्वामी जी मैं देख रही हूँ आपका उम्र चौथा पन में है, तीसरा पन बीत जाने के बाद एक पन बाकी है। इस उम्र में मुझसे दूसरी विवाह क्या है? इसका कारण क्या है, क्या वजह है? महारानी, शादी करने का कारण इस प्रकार है कि 14 कोस की जागीर में सब कुछ रहते हुए परंतु उस महल में एक पुत्र का जन्म नहीं हुआ है तो सारा राजपाट बेकार है। महारानी, एक पुत्र के लिए संसार सागर में जीवन भर ललाए तो पुत्र के लिए जीवन भर उदास रहा करता हूँ। ओह, तो उस महल में एक संतान की कमी है? कमी है महारानी। खैर कोई बात नहीं स्वामी जी, अगर उस महल में आपका प्यार मिला और भगवान की असीम कृपा हुई तो मैं उस महल में एक बच्चे की जन्म अवश्य दूंगी। क्यों नहीं महारानी? लेकिन स्वामी जी। महारानी क्या हो गया? महारानी अरे क्या हो गया? क्यों कुछ बोलना नहीं चाहती हो? स्वामी जी महारानी, मुझे बहुत जोरों की पानी प्यास लग गई। प्यास? हाँ। लेकिन महारानी, ये तो उत्तमपुर का सीमान है, जंगल है। इस जंगल में कहाँ नदी तालाब है मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। स्वामी जी इसलिए महारानी, कुछ देर के लिए अपने दिल में धैर्य धारण करो और चलो अपने महल में जाते समय अपने प्यास को दूर कर लेना, उसके बाद कोई विध व्यवहार होगा। स्वामी जी अगर मैं आपके साथ डोली में बैठ के आपके महल तक चली गई, ना जाने महल के सारे सदस्य विध व्यवहार करने में लग जाएंगे। बताइए स्वामी जी मैं पानी कब पी पाऊंगी? मैं मर जाऊंगी। लेकिन नहीं महारानी, जब तक मेरे शरीर में सांस रहेगा मैं अपने महारानी को अपनी नजर से जुदा होना पसंद नहीं करूंगा। ऐसा करो महारानी, इसी वृक्ष के निकट इस जंगल में कुछ देर के लिए आराम करो और इस जंगल में आके चलकर देखता हूँ कहीं नदी तालाब मिल गया तो तुम्हारे प्राण की रक्षा करने के लिए एक लोटा पानी अवश्य ले आऊंगा। बैठ जाओ महारानी। मेरी महारानी प्यास के कारण अपने प्राण को अर्पण करने के लिए चाहती थी, लेकिन मैं वैसा नहीं होने दूंगा। मैं इस जंगल में जा रहा हूँ, कहीं नदी तालाब मिल गया तो महारानी की प्राण की रक्षा करने के लिए एक लोटा या गिलास अवश्य पानी ले आऊंगा। अहो याजुद्दीना, चलिए हो भाई।
जिस महल में मैं जा रही हूँ उस महल में पहले से मेरे स्वामी की बड़ी महारानी यानी कि मेरी सौतन रहा करती हैं। जब से मैं अपने पति के मुख से सुना है तब से मेरे दिल के गुस्से के ज्वालामुखी शांत नहीं हो रही है। अरे बाप रे बाप, कहा मैं और अब मैं अपनी सौतन के घर जाऊं? ऐसा हो नहीं सकता है। अगर इससे पहले ऐसा हुआ है तो अब से मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मेरे स्वामी जी मेरे कहने पे पानी लाने के लिए गए हैं। क्या मुझे पानी प्यास लगी है?